कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में बिहार को मिली सौगात पर आज सारण भाजपा सहित विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने खुशी जाहिर की। विधायक सीएन गुप्ता ने बताया कि इस बजट में मिडिल क्लास काफी खुश है। यह बजट उनके ध्यान को रखकर बनाया गया है। अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की मांग रही कि सारण में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हो, जिसे मोदी सरकार द्वारा इस बजट में देने का प्रावधान किया गया है। वहीं पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने बताया कि यह बजट किसानों के लिए हितकारी है, उसी के केंद्र बिंदु में रखकर इसे बनाया गया है। आइए सुनवाते हैं पूरा बयान। दो तीन जो महत्वपूर्ण जो सारण के लिए हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी लगातार प्रयासरत थे कि भाई ग्रीनफील्ड का एक एयरपोर्ट पूरे बिहार के अंदर नहीं है और होना चाहिए। इसको अंततोगत्वा सरकार ने मान लिया और जो 3 एयरपोर्ट की बात हुई है उसमें एक सारण सोनपुर की भी बात हुई है ग्रीनफील्ड की, और उसको भारत सरकार ने एक तरह से अप्रूवल कर दिया। ठीक है, उसकी बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, वह प्रक्रियाएं होगी और वह पूर्ण भी तो कारोबार करते ही थे। विदेशों में भी उसका एक कारोबार का अब लोग मधुबनी पेंटिंग को लोग खोजेंगे कि यह है क्या चीज, इसको एक दर्जा उन्होंने दिया है। दूसरा, मखाना मखाना हम लोग सुनते थे और सबसे ज्यादा पूरे भारत में मखाना अगर होता है तो अपने बिहार में होता है। उस मखाना को मखाना बोर्ड, यहाँ से एक नियंत्रण उसका बोर्ड होगा और उस बोर्ड के माध्यम से कौन सी क्वालिटी कहाँ जाएगी, जो नियंत्रण होता है उसको बढ़ावा कैसे दें, इसका बिजनेस और कैसे बढ़े, इसको किसान और ज्यादा खेती कर रहे हैं अगर 10 एकड़ में तो 20 एकड़ में कैसे करें, इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड की स्थापना का घोषणा हो गया। और घोषणा ही नहीं हुआ है, साथ ही साथ उसका बजट का प्रावधान भी किया गया कि इतनी की राशि से बोर्ड का गठन किया जाए। यह हम सब के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है, विशेष करके बिहार के लिए। पूरे एनडीए सरकार तत्पर है और पटना एयरपोर्ट को भी देखे होंगे, जो बार बार विषय आते थे उसको विस्तारित किया गया है। उसके अलावा एक बिहटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसके बाद ग्रीन फील्ड पहला एयरपोर्ट होने जा रहा है तो वह सोनपुर का। उसके अलावा भी 2 है, बिहार में 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई। मित्रों, उसके अलावा शिक्षा उद्यमी योजना को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता को प्रबंधन के लिए पूरी तरह से विशेष करके इसमें युवाओं को, किसान को, इस पर विशेष फोकस भारत की सरकार ने दी है। आईआईटी क्षेत्र की भी पटना का विस्तार किया गया है, जो भारत सरकार के वह टोटल पैसा से होगा। सिंचाई कृषि और संरचना को सुदृढ़ करने के लिए अलग से, जो हम लोग बार बार कहते थे, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी चिंतित थे और उन्होंने घोषणा भी किया था, इस पूरे बजट को केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट करके और दे दिया कि नहीं, इसका प्रावधान अलग, इसका बाज़ाब्ते फीडर रहेगा, किसान को स्पेशल मिलेगा। जब भी सिंचाई की समय होगी उस समय किसी कीमत पर उस इलाके के खेती जहां हो रही होगी सिंचाई के समय में उनका बिजली नहीं कटेगा और उनको सुदृढ़ बिजली मिलेगी और खपत रेट जो है उसका अलग रेट तय किया गया और उसमें टोटल भरपाई केंद्र की सरकार करेगी। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बार का जो आर्थिक बजट दिया गया है उसमें सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है लगातार। इसके पहले भी लोगों ने बजट पेश किया था 8 बार, लेकिन लगातार किसी का नहीं हुआ था। ये रिकॉर्ड है कि ये 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। अध्यक्ष ने बहुत सारी बातें बताई है, उस बात के अलावे हम कहना चाहेंगे कि करदाताओं में छूट की जो सीमा बढ़ा दी गई है, 12 लाख तक कर दी गई है, ये इससे आम जनता, खास करके मिडिल क्लास के लोग बहुत ही इसको अच्छा मान रहे हैं, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इस तरह की सोच
सरकार की सोच है वो बहुत ही अच्छी है, इससे बहुत लोग खुश नजर आ रहे हैं। ये विधायक जी ने प्रमुख रूप से विषय को रखा और मैं एक तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। 65-70 वर्ष आजादी के बाद कांग्रेस का केंद्र में हुकूमत रहा, लेकिन राजेंद्र बाबू बिहार के सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे, लेकिन राजेंद्र बाबू से नेहरू जी ईर्ष्या करते थे और जिसके कारण 65-70 वर्ष के शासन में बिहार पर कभी केंद्र सरकार का फोकस नहीं रहा और प्रधानमंत्री जी गरीब राज्यों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं और लगातार बिहार पर उन्होंने हर बजट में जब उनका आ रहा है तो कांग्रेस एकदम घबरा गई है, तिलमिला गई है। आप लोग देखे होंगे कि कल उसके दो प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तो बिहार का बजट है। मनीष तिवारी, जयराम रमेश और उनके एलाइज हैं लालू जी के बेटा, तो इनको तो ये सब पढ़ने ही नहीं आएगा। वो कहते हैं कि कुछ है ये नहीं है और उनका सबसे बड़ा पार्टी है जो कह रहा है कि बिहार पर पूरा फोकस है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने खासकर युवाओं को और मध्यम वर्ग को विशेष रूप से केंद्र बिंदु बना के इस बजट में प्रावधान किया है कि मध्यम दर्जा और सुखी जीवन जी सके, उसका बचत अच्छा हो सके और स्टार्टअप पर भी बजट का प्रावधान बनाया गया है। या छोटे छोटे उद्योग MSME का बजट बढ़ाया गया है। इसका मुख्य रूप से यही है कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार बनाया जाए। तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। इस बार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर विशेष फोकस बिहार में किया गया है और ताकि यहाँ का जो उत्पाद है इसका पूरा का पूरा उपयोग देश विदेश में हो सके। इन तमाम विषयों को लेकर बिहार पर विशेष रूप से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का ध्यान है। इसके लिए मैं सारण जिला के तरफ से, सारण जिला भाजपा की तरफ से उन लोगों को बधाई और शुभकामना।